महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसी के साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम को लेकर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। और मुख्य चुनाव आयुक्त ने मीडिया से बातचीत करते समय ईवीएम के सुरक्षा उपायों और कार्य प्रणाली के बारे में गंभीर जानकारी दी। जी हाँ, मुख्य चुनाव आयुक्त ने स्पष्ट किया कि ईवीएम एक सिंगल मशीन है जो किसी भी नेटवर्क या इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होती। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि पेजर में धमाके की घटनाएं इसलिए संभव होती हैं क्योंकि वे नेटवर्क से जुड़े होते हैं, जबकि ईवीएम में ऐसा कोई कनेक्शन नहीं होता जिससे छेड़छाड़ की संभावना समाप्त हो जाती है। उन्होंने यह भी बताया कि ईवीएम की जांच चुनाव से 6 महीने पहले की जाती है और चुनाव के दिन मतगणना के समय भी इन्हें पुनः चेक किया जाता है। अब तक ईवीएम के बारे में कुल 20 शिकायतें आई हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने हर बार अपने सुरक्षा उपायों का बचाव किया है। वहीं हरियाणा चुनाव के बाद कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दलों ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे और चुनाव आयोग में शिकायतें भी दर्ज कराई थी। इन शिकायतों के बीच चुनाव आयोग ने लगातार ईवीएम के सुरक्षित और विश्वसनीय होने का आश्वासन दिया है। भारत में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम को खास तौर पर कस्टम डिजाइन किया गया है। यह न केवल वाईफाई, ब्लूटूथ या किसी अन्य इंटरनेट कनेक्शन से मुक्त है, बल्कि इनमें फैक्ट्री प्रोग्राम कंट्रोल्स होते हैं जिन्हें फिर से प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। इस कारण ईवीएम को हैक करना संभव नहीं है। वहीं तारीखों के ऐलान के बाद चुनाव आयोग ने ईवीएम से जुड़े सवालों का भी जवाब दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि जब ईरान में पेजर को उड़ा दिया जाता है तो फिर ईवीएम क्या चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। पेजर आपस में कनेक्टेड होते हैं, लेकिन ईवीएम किसी चीज से कनेक्टेड नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि चुनाव के समय जब भी ईवीएम को बाहर निकाला जाता है या फिर उसे रखा जाता है या फिर वोटिंग के समय हर जगह राजनीतिक पार्टियों के एजेंट या प्रतिनिधि मौजूद रहते हैं। जब वोटिंग से 5 से 6 दिन पहले ईवीएम की कमीशनिंग होती है तो उसी दिन उसमें बैटरी डाली जाती है। हालांकि बैटरी को लेकर पहली बार सवाल खड़े हुए। पहले तो हैक को लेकर या फिर टेम्परिंग को लेकर सवाल उठते थे। कमीशनिंग के दिन ही मशीन में सिंबल डाले जाते हैं। वहीं चुनाव आयोग ने कहा कि कमीशनिंग के समय जब ईवीएम में बैटरी डाली जाती है तो उस पर भी सभी कैंडिडेट के हस्ताक्षर होते हैं। इसके बाद कैंडिडेट या फिर एजेंट के सामने ही ईवीएम को स्ट्रांग रूम में ले जाया जाता है। वहां डबल लॉक लगेगा, 3 लेयर की सिक्योरिटी रहती है जिसमें सीएपीएफ भी शामिल होगी, ऑब्जर्वर होंगे। इसके बाद जब पोलिंग के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ईवीएम को निकाला जाएगा तो उस समय भी कैंडिडेट और एजेंट साथ रहेंगे, एसडीएम भी साथ रहेंगे। बूथ पर पहुंचने के बाद उसकी चेकिंग होती है, वोट डलवाए जाते हैं ताकि स्थिति साफ रहे। कहीं चेकिंग में 10 वोट पड़ते हैं तो कहीं 50 वोट पड़ते हैं। वहीं सीआई ने आगे कहा कि ईवीएम बिल्कुल सेफ है। आप पिछले 15-20 चुनाव देख लीजिए, सभी के अलग अलग नतीजे सामने आए हैं। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि जब पसंद का रिजल्ट ना आए तभी गलत हो सकता है। इसीलिए ईवीएम को लेकर जो भी शिकायतें मिली हैं, हम एक-एक का जवाब देंगे और मीडिया को भी सूचित करेंगे। जवाब क्या दिया गया है इसकी जानकारी वेबसाइट पर भी डाली जाएगी।